संसार सागर में जब हम जन्म लिए हैं, इस संसार सागर में हम जब आए हैं, हमको लगता है ये अपना। भगवान की भक्ति में पागल हो जाना प्रमोशन है। क्या है ये? प्रमोशन। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, समझ लो उसका प्रमोशन हो गया, और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहे ना ये तो पागल हो गई, कथई कथा कथई कथा कथई कथा, इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है, केवल कथई कथा सुने, तो समझ लो कि अपन पागल हो गए। मतलब अपना प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। हमें नहीं होना समझदार। शिव कथा कह रहे हैं, 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा, और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुँचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत के भीतर। आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है, कितना नापेगा ये? इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये? राजा बलि ने कहा एक काम करो, हम हमारे पाँव से नाप कर दे देते। वामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पाँव से नब्बा ना होती तो मैं यहाँ आया काहे को? टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके, है? और हम तो हमारे पाँव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज़्यादा मंग लो। अब वामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं, वही बहुत है? कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं। तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ कर लिया हूं, सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, छत पे से कपड़ा उठा ला, ये चांद बाद में तोड़ ली है, पहले कपड़ा तो उठा ला। सारे अरमानों में पानी फिर गया, चांद तोड़ रहा था, अब कपड़ा उठाने लगा। कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी, वो अपने कोई पति से बोल रही होगी, शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जान दो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों चिंता करते हो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है, घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना दे, घर वालों को स्वर्गवासी, गजब। कहने को कुछ भी कह दो, तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं 3 पग भूमि को नाप कर दे देता हूँ, अपने पाँव से नाप देता हूँ, और भी ज़्यादा मंगलो नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पाँव से नाप रहे हैं। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई है, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग भूमि, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ी गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ,
जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूँ। तो बामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। बामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दे इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई। अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां चारों के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी। लल्लू कल्लू ने, पप्पू ने, मुन्ना सब के जैसा पहना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता था तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है, तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि ये एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई? क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्तवृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे ये दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना। दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार, व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपये करूँ, 2 रुपये करूँ, 50 रुपये करूँ, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो, क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया। और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 21,000, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अब ये मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मुझे दान करना, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल के रखा, पर रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखे आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी। तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी ने बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करिए। कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10 करोड़ काम छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं है, छोड़ते चलो। 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे चित्त वृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्तवृत्ति से मना जी। 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया
दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलाए हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए, और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया। जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहे हैं, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या? अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर, उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे हो। मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है, परमिशन नहीं, पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्लाकर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज़ लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21 हज़ार रुपये आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो। जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन ने 21 हज़ार रुपये जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे, अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर कर गए हैं। ये अन्नपूर्णा का भोजन, तो यह नियम है, आप जब भोजन करेंगे वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है, भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या फिर अंदर जो हड्डिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको कुछ बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए। अन्नपूर्णा पर ध्यान देकर, जिसके लिए तरस रहे साहब, तरस रहे, पूरी 8 बजे से सुबह से दुकान खोल के बैठा है, रात को 11 बजे तक कमा रहा है, किसके लिए? केवल रोटी के लिए, और वो ना मिले अच्छे से भी नहीं खा सको। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए,
जिस समय पर तुम्हारे यहाँ पर कोई विशेष अतिथि आया हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए। जिस समय पर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया हो उस समय पर कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, कितना भी अच्छा नाटक आ रहा हो, टीवी बंद होना चाहिए। हाँ, कथा चल रही हो और कोई मेहमान आ गया तो टीवी चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द जाएगा तो तर जाएगा। भले राम नहीं कहा, भले शिव नहीं कहा, भले कृष्ण नहीं कहा, पर कथा चल रही है तो उसका शब्द उसके कानों में जाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते समय टीवी चालू कर दी, 4 ग्राहक आ रहे हैं, उनके कानों में वो कथा जाएगी, तर जाएगा। कोई सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है और आप भोजन कर रहे हो, तो पहले टीवी बंद कर दो, पहले भोजन पर ध्यान दो, फिर नाटक चालू करेंगे। पर यहाँ तो थाली लेके बैठे, कुमकुम भा साज भी कभी चित्त नहीं। अन्नपूर्णा भी सोच रही है मैं किसके हाथ में पड़ी हूं। और सरल भाषा में समझ लो, पति के साथ पत्नी घूमने जाए, बहुत सरल भाषा में समझिएगा। पति के साथ पत्नी घूमने जा रही है, एक मित्र के साथ मित्र घूमने जा रहा है, एक सहेली के साथ सहेली घूमने जा रही है, और तुम बात करते हुए जा रहे हो उससे और उसका मन तुम में नहीं है और वो मोबाइल चला रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से। पति के साथ तुम घूमने जा रही हो, अपनी सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हो, अपने दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और दोस्त मोबाइल में लगा हुआ, बस हेडफोन लगाया और मोबाइल में बस, और चला, साथ में गाड़ी भी लेकर गए और दिन भर मोबाइल में लगा, और गए थे बड़े एंजॉय के हिसाब से, चलो बात करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, मित्रों के साथ बैठेंगे, ये करेंगे। पत्नी भी सोच कर गई थी चलो मेरे को लेकर जा रहे हैं, आज मौका मिला है, घर पर अच्छे से बात नहीं हो पाए, हो सकता है अपन चलेंगे, 2-4 बात होगी पति के साथ। तो वो बेचारी बात करने के लिए बैठी है, वो बेचारा बात करने के लिए बैठा, और ये अपनी सहेली से बात में लगी है, कैसी है। अब वो मन में सोच रहा है कब मोबाइल रखे और कब मुझसे बात करे, और पत्नी की सोच रहा है, पति, और ये मोबाइल। अब चित्त नहीं लग रहा ना, आपका मन नहीं लग रहा ना, तो मन मोटा होगा कि नहीं होगा? आखिरी में मन मोटा होगा कि नहीं होगा? कि बताओ, हमारे साथ गया, हमारी सहेली थी, हमारा दोस्त था, पर मन मोटा। उसी तरह अन्नपूर्णा की थाली तुम्हारे हाथ में है, भोजन तुम्हारे सामने है, और तुम टीवी देख रहे हो, तो मन होगा कि नहीं होगा? दूसरी बार तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घूमने जाएगी क्या? पहले कह देगी या तो मोबाइल रख लो या मुझे रख लो। सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी? सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चल रही है तो देख मोबाइल घर पे छोड़कर चल, या लेके चल रही है तो देख बात मत कर। दोस्त भी कह देगा दिन भर तो कानों में ये लगा के रखता है और मोबाइल चलाते रहता है, कम से कम दोस्तों से मिलने आए तो थोड़ी देर तो अच्छे से मिल, इसके बाद चालू कर ले। तो थोड़ी देर के लिए, अन्नपूर्णा के लिए, भोजन के लिए, उस अन्न माता के लिए अपनी ये टीवी, अपना ये हैंडसेट, अपना ये मोबाइल, अपना ये लैपटॉप, अपना ये कंप्यूटर छोड़कर 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में भोजन हो जाता है। उस अन्नपूर्णा को समय दो, तो वो अन्नपूर्णा जब शरीर में जाती है तो रोग उत्पन्न नहीं करती। और रोग कौन सी अन्नपूर्णा उत्पन्न करती है वो भी समझ लीजिए, तुम उसको समय नहीं दे रहे। रोग कौन उत्पन्न कर रहा है? घर पे आके झगड़ा कौन करेगी? तुमने जिसको लेकर गए तो समय नहीं दिया, झगड़ा वो करेगी। उसी तरह टीवी देख देख कर भोजन करो, डायबिटीज होगी। टीवी देख देख कर भोजन करिए, बीपी शुगर सब होगा। यहां तक शास्त्र कहता है कि टीवी देखकर भोजन करने वालों की हेल्थ बढ़ती चली जाती है। बोलते कि नहीं बोलते? बच्चा अगर टीवी देख रहा है और भोजन कर रहा है तो उसकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, रोग बढ़ते चले जाएगा। मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हो, रोग बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहता, और वो वसा के रूप में काम करती है। और अगर हमने सब दूर से त्याग कर रस तत्व को ग्रहण करा है, भोजन का रस ग्रहण करा है, तो वो अन्नपूर्णा, जिसका अन्न उदर में जा रहा है, वो हजारों औषधियों के बराबर हो जाता है, औषधि के रूप में हो जाता है। पर हम त्याग रहे हैं, हम त्याग रहे हैं। भगवान वामन का चरित्र कर रहा है, नहीं चाहिए हमको तो 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि नाप लीजिए, दान करने का मौका मिले दान करिए। शुक्राचार्य जी ने दान को रोका था, इसलिए आंख चलेगी। दान, पुण्य, कीर्तन, सत्संग जो करना है समय पर करो, कल पर मत टाल। शास्त्र कह रहा है ईश्वर से भले मत डरो, पर अपने कर्म से डरो। किससे डरना है? कर्म से। ईश्वर तो माफ कर सकता है, गुरु से नहीं डरना, मत डरो, गुरु माफ कर सकता है। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, माता पिता माफ कर सकते हैं। घर के बुजुर्ग से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्ग माफ कर सकते हैं। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो, परमात्मा माफ कर सकता है। पर कर्म मनुष्य का कभी माफ नहीं करता, वो तो भुगताता है, भोगना तो पड़ता है। चाहे रो के भोगो, चाहे हंस कर भोगो,
गुरु माफ कर देगा, ईश्वर माफ कर देगा, शंकर माफ कर देगा, पर कर्म कभी माफ नहीं करेगा। कर्म तो भुगताएगा। जैसी करनी करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो यहाँ टीवी के सामने आस्था चैनल पर बोल देगा कि भैया भोजन टीवी बंद कर देना चाहिए, भोजन करते समय नाटक बंद कर देना चाहिए, भोजन हाँ अगर भजन आ रहे हो, हाँ अगर कथा चल रही हो और उस समय पर आप भोजन कर रहे हो। बिल्कुल पहले का नियम था। पहले जब पति भोजन करता था, बेटा जब भोजन करता था, माँ पल्लू झेलती थी। बोलो सही है कि गलत है? पंखा झेलती थी और झेलकर फिर माँ प्रेम से भोजन कराती थी। कोई भजन गा लेती थी, पत्नी कोई गुनगुना लेती थी, कोई जब गुरुजन भोजन करते, आज भी नियम है, ब्राह्मण सदगुरु जब भोजन करने बैठते हैं तो जो शिष्य होते हैं वो मंत्रों की ध्वनि करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं, नाम जाप करते हैं। पहले भोजन होता था शादी ब्याहों में भी, तो कीर्तन मंडलियां बैठती थी। आज के ज़माने में तो बफेट चले और गाना चले, थारी अखियां का जो जादू। अब खाए, गाना श्रवण कर रहा है, अन्न भाग ग्रहण कर रहा है, इंद्रियां बेकार हो गई, शिथिल हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। पहले के भोजन से भजन की मात्रा बढ़ती थी, आज के भोजन से काम की मात्रा बढ़ती है। लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, काम, ये सब बढ़ रहा, सब। थोड़ा चेंज कर तो देखो, थोड़ा सा तो बदल कर देखो कि आज से मैं नियम लेता हूं, श्रावण का दूसरा सोमवार 1 वर्ष तक का नियम ले लो, तुम ज्यादा मत लो, 1 महीने का नियम ले लो कि 1 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना, 4 महीना, चतुर्मास का 4 महीना मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगा, मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगी। फिर उसका जो असर होगा वो देखिए, रोग बीमारी कम होती है कि नहीं होती, और मन भगवान में लगता है कि नहीं लगता, खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अन्नपूर्णा अपना असर देना प्रारंभ कर देगी, अन्नपूर्णा अपना रस देना प्रारंभ कर देगी। जाओ भोजन करना, करो। अन्नपूर्णा अपना भाग स्वयं दे, अपना रस तत्व अन्नपूर्णा स्वतः प्रदान कर रही है। और अन्नपूर्णा जब अपना रस देना प्रारंभ करेगी तो सुख अपने आप आएगा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ पगले कर ले तू थोड़ा। दान, पुण्य, भजन, स्मरण ये कोई पागल ही कर सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, ये कोई पागल ही कर सकता। भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है। भाई महाराज, जो भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, अलमस्त भाव में वो डुबाने का प्रयास करेगा। जो नदी की था तक होकर आ गया, नदी के नीचे तक घूम कर आ गया, वो जानता है कि नदी कितनी गहरी है। नहाया हुआ नदी में कूदा हुआ व्यक्ति तुमसे कह देगा ज़्यादा अंदर मत जाना, नदी में कूदा हुआ व्यक्ति कह देगा हाँ आ जाओ, मैं हूँ साथ में, आ जाओ नहा लेना। नहाया हुआ व्यक्ति ही नहवाएगा, आ जाओ कूदो, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा कि भगवान की भक्ति में कैसे डूबना, शिव के पूजन में कैसे डूबना, शंकर के अनुमोदन में कैसे डूबना, कैसे डूबे। और जब चित्त वृत्ति रम जाएगी, फिर शुद्धता चली जाएगी।
तुझे नहीं भाई। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी, सुन भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। तेरे बिना ना रोटी भावे, तेरे बिना ना रोटी भावे। भोले भाले तेरे बिना ना रोटी भावे। ओ काशी वाले तेरे बिना ना रोटी भावे। भावे, तेरे बिना ना